लेकिन हम लोग गरीब है सर, हम लोग के पास मोबाइल नहीं था। 8 महीने से जो ब्लैक बोर्ड खाली दिख रहा था, आज वो धीरे धीरे भरने का प्रयास हो रहा है। हम गोड्डा के हाई स्कूल के क्लास में हैं और जो स्कूल की कोविड की वजह से बंद पड़ा हुआ था, पिछले दिनों स्कूल को खोल दिया गया है और आज से कल से ही क्लासेस शुरू हो चुके हैं। अगर बीते दिन की बात करें तो करीबन 40 बच्चे यहाँ उपस्थित हुए थे और अगर पूरी स्कूल की बात करें तो करीबन 2300 बच्चे इस स्कूल में नामांकित हैं। उसके बाद भी सिर्फ 40 बच्चे कल आए थे। अभिभावकों के घोषणा पत्र के बाद ही ये बच्चे स्कूल आ पा रहे हैं और कितनी परेशानी हुई कोविड के दरमियान इन्हें, हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से उन्होंने क्लास करा ये भी जानने का प्रयास करेंगे। पहले सैनिटाइज कराया गया क्लास को, फिर उनका घोषणा पत्र लिया गया, तभी बच्चे को स्कूल में एंट्री दी गई है। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग भी यहाँ देखने को मिल रहा है। हम कुछ बच्चे से पूछेंगे कि किस तरीके से कोविड के दरमियान उन्होंने क्लास करा। क्या नाम है आपका बाबू? रतन कुमार। कौन से क्लास में आप? 10th में। कोविड के दरमियान जब 8 महीने तक स्कूल नहीं आए तो पढ़ाई कैसे कर रहे थे? ऑनलाइन पढ़ाई चालू थी। ऑनलाइन स्कूल के द्वारा पढ़ाई हो रही थी। रोज वो ज्यादा अच्छा था या अभी स्कूल आकर ज्यादा सहूलियत हो रहा है पढ़ने में? स्कूल आकर ज्यादा सहूलियत हो रहा है पढ़ने में। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरीके से क्लासेस हुई हैं। क्या नाम है आपका? क्लास 10th। कोविड के दरमियान स्कूल बंद हुआ, उसके बाद ट्यूशन ज्यादा हेल्पफुल रही या स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस? ट्यूशन चल रहे थे। तो स्कूल आज 3 महीने के बाद आ रहे हैं, ये 8 महीने के बाद। 8 महीने के बाद स्कूल क्या कुछ बदला हुआ लग रहा है? कुछ कैसा लग रहा है? स्कूल ज़्यादा मतलब दोस्त लोग के साथ बैठ के पढ़ना अलग बात था और अकेला ट्यूशन में घर आके पढ़ाना थोड़ा अलग लगता था। ट्यूशन में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता था, यहाँ स्कूल में घुल मिल के पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रहा है। स्कूल में घुल मिल कर पढ़ने में परेशानियां नहीं हो रही हैं। कुछ बच्चे से और हम पूछ लेते हैं कि किस तरीके से कोविड के दरमियान कैसे क्लास हुआ बाबू? ऑनलाइन हो रहा था। ऑनलाइन हो रहा था। कहाँ घर है आपका? गोड्डा रोतना चौक। स्कूल आने से पहले क्या कुछ सुने पत्र भी लेकर आना पड़ा गार्जियन से लिखवा कर? क्या लिख कर आए थे? उसमें क्या था? उसमें अपना नाम और पेरेंट्स का नाम, सिग्नेचर और पता देना था और फोन नंबर। किस लिए वो दिया गया था आपको? क्यों कराया जा रहा था ये सब? उस पर मतलब कुछ भी जहाँ होता है कोविड-19 वगैरह, उसका जिम्मेवारी सरकार या स्कूल का हेडमास्टर नहीं ले सकते। किसी भी तरीके की परेशानी में अभिभावक खुद जिम्मेदार होंगे। एक और छोटे बच्चे, क्या नाम है आपका? अंकित राज। कौन से क्लास में है आप? 10th में आप हैं। स्कूल जब बंद हुआ 8 महीने पहले और 8 महीने बीते, कितना ज्यादा पढ़ाई से इफेक्टेड रहा? बहुत ज़्यादा पढ़ाई इफेक्टेड रहा, क्योंकि जिनके पास जो थोड़े पैसे वाले, जिनके पापा थोड़े अमीर हैं, वही मोबाइल खरीद के ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। लेकिन हम लोग गरीब हैं सर, हम लोग के पास मोबाइल नहीं था। तो 8 महीने से हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, एक शब्द भी नहीं। ना ही स्कूल आ सकते थे, ना ही हमारे पापा के पास ट्यूशन के लिए पैसे थे। फिर भी किसी तरह हम अपने से पढ़े और आज स्कूल खुला है, तो कल से ही खुला है, हम कल से ही आ रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई है। लेकिन 8 महीने आप नहीं पढ़ पाए और आने वाले 2 महीने के बाद आपका परीक्षा होगा, तो कितना मुश्किल होगा उस परीक्षा में खुद को साबित कर पाना? मुश्किल तो बहुत है, लेकिन फिर भी हम मेहनत जरूर करेंगे और इस बार हम जरूर बहुत बढ़िया नंबर लाएंगे। अगर यही सुविधा थोड़ा दिन पहले होता तो अभी बहुत अच्छे नंबर आते। मैम सब बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। नहीं तो घर में थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत होता था। घर भी आपने सुना कि जिस बच्चे को पढ़ने की इच्छा भी थी, उसके बाद भी स्कूल बंद होने के कारण वो स्कूल नहीं कर पाते थे। जरूरी नहीं है कि सबके पास फोन हो और सबके पास सारी व्यवस्था हो जाए। हम यहाँ के शिक्षिका से भी बात करेंगे कि मैम 8 महीने के बाद अब स्कूल खुला है, किस तरीके से अब पढ़ाई कितने जोरों शोर से चलेगी? बस अभी तो ना बच्चे लोग को जो इम्पोर्टेंट है उसको बहुत अच्छे से तैयार करवा देना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहले तो हम लोग ऑनलाइन क्लास लिए हैं, लेकिन बहुत बच्चे इससे लाभान्वित नहीं हो सके। अब स्कूल खुला है तो है ना, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। जिन बच्चों का ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाया, मुश्किलें तो उनके लिए होंगी, क्योंकि आने वाले 2 महीने के बाद उनका बोर्ड का एग्जाम होगा। तो किस तरीके से वो सिलेबस कवर कर पाए, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस उनके लिए यही बोलूँगी कि आप रोज स्कूल आइए, उसके बाद फिर यहाँ आना, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको घर में भी बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। यहाँ हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो इम्पोर्टेंट है उसको बता करके उसको एकदम अच्छे से क्लास में ही समझा दें, ताकि वो एग्जाम तक बहुत अच्छे से हम लोगों को याद हो। 8 महीने के बाद स्कूल खुला है सर, कितना मुश्किल है इसको चला पाना भी?
देखिए, बिल्कुल सही बात है कि मतलब कि बहुत सारे बच्चे जो प्रतीक्षारत थे कि विद्यालय खुलेगा तो हम लोग विद्यालय जाएंगे, पढ़ाई होगी, और सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया कि हाँ विद्यालय को खोला जाए, पढ़ाया जाए। तो लेकिन इसमें इतनी अधिक शर्तें रखी गई है कि सभी बच्चों के लिए ये अभी पढ़ाई सुनिश्चित करवाना संभव नहीं है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है कि अभिभावक का घोषणा पत्र चाहिए, सहमति पत्र चाहिए कि हम बच्चों को विद्यालय भेजने पर सहमत हैं, और किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी तो सारी जवाबदेही अभिभावकों की होगी। तो उन बच्चों से पहले घोषणा पत्र लिया जा रहा है। इसके बाद है कि बच्चों को विद्यालय से मास्क प्रोवाइड किया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है सब बच्चे के हाथ में। इसके बाद सभी कक्ष को पहले से, जैसे तो हमारे यहाँ तो परीक्षाएं सब होती रहती हैं, सब कक्ष को सैनिटाइज पहले भी किया गया था। अभी जबकि विद्यालय कल खुला है, कल बच्चों को आने से पहले सभी कक्ष को सैनिटाइज करवाया गया है दोनों बिल्डिंग में। इसके बाद जो भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं मास्क के साथ आ रहे हैं, मास्क यहाँ भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है, क्योंकि सभी बच्चों की जानकारी नहीं है कि वो घोषणा पत्र भर के देना है, और घोषणा पत्र लिए बगैर हम लोग बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं देते। कुछ बच्चे हमें ऐसे भी मिले सर जिन्होंने कहा कि हमारे पास फोन नहीं था और इस दरमियान हमें बहुत ही मुश्किलें हुई क्लास करने में। बिल्कुल सही बात है। हमारे विद्यालय में बहुत सारे 75% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, और उनको ऑनलाइन जो कॉन्टैक्ट उपलब्ध कराया जा रहा था वो उनके पास नहीं था, उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। काफ़ी परेशानी उनको हुई। जिस दिन की पहली बार यहाँ पर हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया के द्वारा यहाँ पर योगदान किया गया, उस दिन जब हमसे उनकी मुलाकात हुई तो उनसे जब बातें हुई तो उन्होंने इससे तो मैंने भी स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ पर सिर्फ 10% ही बच्चों को लाभ मिल पा रहा है, क्योंकि किसी के पास वो स्मार्टफोन नहीं है जिससे कि वो ये जो ऑनलाइन कंटेंट भेजा जा रहा है उससे लाभान्वित हो सके। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर बोर्ड की परीक्षा हो जाएंगी, तो क्या कुछ उसमें कुछ सिलेबस में भी कटौती की गई है? बिल्कुल, जैक के द्वारा जो पाठ्यक्रम था उसमें 40% की कटौती की गई है, और जो 60% बचा हुआ है इसी के आधार पर हम लोग बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं बोर्ड एग्जाम का।